चौधरी जी, बहन जी ने तो ये कह दिया कि चुनाव है इसलिए शायद भारतीय जनता पार्टी को याद आ रहे हैं। क्या आपकी पार्टी का ये मानना है? नहीं दीपक जी, मैं थोड़ा सा और एक अलग बात बताना चाहूँगा। एक अडानी पोर्ट पर एक चरस और स्मैक की एक खेप पकड़ी गई थी कई हजार करोड़ की, तो उसका डोज जब ये लोग ले लेते हैं तो इस तरीके की बयानबाजी में लिप्त हो जाते हैं, बीजेपी के लोग खासकर। तो जो केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है, इनके पास में विकास का कोई एजेंडा नहीं है। ये लोग लास्ट में, आदरणीय बहन जी ने जो कहा है कि लास्ट में घेर घोट करके ये हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण, सांप्रदायिकता, ये जितनी संकीर्ण सोच की ताकतें हैं, ये गोडसे के मानने वाले लोग, ये जिन्ना के मानने वाले लोग, ये आपस में हिंदू मुस्लिम करके चुनाव को दूसरा रंग देना चाहते हैं। और प्रदेश की जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है दीपक जी। इस देश में, इस प्रदेश में कानून का राज चलेगा, बहुजन समाज पार्टी का राज चलेगा और आदरणीय बहन जी का राज चलेगा। ठीक है यादव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप पर आरोप है कि आप ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, उसके बाद मैं यादव जी के पास जाता हूं। विकास आपके पास एजेंडा नहीं है। धर्मवीर जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन मैं इन्हें बता दूं कि हमारी पार्टी विकास के एजेंडे पर ही काम कर रही है। देखा होगा कि 25 नवंबर को, धर्मवीर जी आपसे दरखास्त है आप बीच में न बोलें। अजय कुमार जेवर एयरपोर्ट जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट पश्चिम में बनने जा रहा है, चिन्मयानंद स्वामी का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इन सबको और जो औद्योगिक विकास की सौगात लेकिन इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस प्रदेश को दी है, उनसे नौजवानों का भविष्य संवरेगा। धर्मवीर जी को दिक्कत हो रही है कि यह सरकार इतना विकास क्यों कर रही है, नौजवानों का भविष्य क्यों उज्जवल होगा, किसान क्यों अपनी जमीनें दे रहे हैं विकास के लिए। जो धर्मवीर जी को ये बहुत बड़ा गुरेज है, अगर भारतीय जनता पार्टी उन बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करती है जो राष्ट्र को तोड़ने की बात करते हैं, मुझे आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अगर राष्ट्र को मजबूत करने की बात करती है तो धर्मवीर जी को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। आज 4.5 साल में उत्तर प्रदेश ने विकास के पथ पर जो गति पकड़ी है, वह सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व है, जिसकी वजह से आज प्रदेश प्रगति के पथ पर चल पड़ा है। इन्हें यही दिक्कत हो रही है क्योंकि इनकी लूटमार नहीं मच पा रही। इन्होंने जो घोटाले किए थे अपनी सरकारों में, नोएडा की जमीनों की जो लूट की थी, आज ये लोग लूट नहीं कर पा रहे। ये विकास विरोधी हैं, ये राष्ट्र को मजबूत नहीं होने देना चाहते, ये सिर्फ अनर्गल प्रलाप के माध्यम से लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। धर्मवीर जी, आप जो है समझ पड़ेगा और आपकी आवाज नहीं जाएगी। तरक्की करता है तो आप लोगों को दिक्कत होती है, प्रदेश तरक्की करता है तो आप लोगों को दिक्कत होती है। आपके समय में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, तब आपका किसान के पक्ष का नजरिया कहां गया था? और बीजेपी के जो आपके समय के 30,000 करोड़ के घोटाले ग्रेटर नोएडा में सीएजी रिपोर्ट में पाए गए। कितनी तरक्की की है उन्होंने? आपने किसानों की जमीन के नाम पर, किसानों की जमीन के नाम पर बिल्डरों को जमीन वाले लोग आपने किसानों को आपकी सरकारों ने धोखा दिया, नौजवानों को आपकी सरकार ने धोखा दिया। शासन चल रहा है। आज प्रदेश में नौजवानों के लिए नित्य नए नए औद्योगिक निवेश हो रहे हैं, जिससे उनका भविष्य। ठीक है धर्मवीर जी, आपको ऑडियो नहीं जा रहा है, आप चिल्लाए यहाँ पर रहे, पर आपको ऑडियो टीवी पे नहीं जा रहा है। मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूँ आपका, लगातार चिल्लाते मत रहिए प्लीज, ये शिष्टता के अनुसार नहीं लगता है। मैं त्यागी जी के पास जाऊंगा, फिर यादव। 4.5 से हम इनका प्रवचन सुन रहे हैं, राम नाम की लूट है, लूट के तो लूट। आपको हमने बोलने के लिए बुलाया है, आपको हमने बोलने के लिए ही बुलाया है। कोई प्रवचन नहीं सुनेगा। आपको हमने बोलने के लिए बुलाया है, लेकिन अपनी टर्न पर बोलिए। अरे मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखो, आपके दिन लद गए। आपकी आवाज धर्मवीर जी नहीं जा रही है टीवी पे। मैं त्यागी जी के पास जाऊंगा, फिर